खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। महंगाई की मार झेल रही जनता को आज एक और झटका लगा है और आपको बता दें कि इस बार आम आदमी पेट्रोल रसोई गैस की कीमतों में तो बढ़ोतरी हो गई है और अब वाहनों में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी और पाइप के जरिए घरों की रसोई तक पहुंचने वाली गैस की कीमत में भी इजाफा किया गया है। और दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है और वहीं पीएनजी की कीमत में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और आपको बता दें कि दिल्ली में वाहन में इस्तेमाल होने वाले सीएनजी की नई कीमतें 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और तो वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 49.08 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। और इसके अलावा कानपुर, हमीरपुर, फतेहनगर में 60.50 रुपए प्रति किलोग्राम, मुजफ्फरनगर, शामली में सीएनजी की कीमत 57.25 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। और आपको ये भी बता दें सीएनजी की कीमत रेवाड़ी में 54.10 रुपए प्रति किलोग्राम, तो वहीं करनाल और कैथल में इसकी कीमत बढ़कर 51.38 रुपए हो गई है। और वहीं विपक्ष भी इस महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बैलगाड़ी के प्रदर्शन से हम आम आदमी को संदेश देना चाहते हैं कि ये मौजूदा सरकार ने कमर तोड़ महंगाई आम आदमी के लिए कर दी है। आम आदमी की पहुंच से बाहर गैस का सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दाम हो चुके हैं। आज बैलगाड़ी के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि अब आम आदमी स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी चलाने के लिए सक्षम नहीं है। 100 रुपए के पार डीजल पेट्रोल की कीमतें जा रही हैं, तो ये सरकार जन विरोधी है। सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से हम दबाव बना रहे हैं कि वो आम आदमी को राहत दे और बढ़े हुए दामों को। लगातार महंगाई की मार झेल रही जनता को आज एक और बड़ा झटका लगा है। इस बार आम आदमी की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है। लगातार एक के बाद अब महंगी चीजें हो रही है। पेट्रोल, डीजल के बाद अब कहीं ना कहीं इसका सीधा असर सीएनजी और पीएनजी पर देखने को मिला है। लोगों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। एक ही सवाल पूछा जा रहा है जनता की तरफ से सरकार से कि राहत कब मिलेगी, क्यों आखिर महंगाई हो रही है, क्यों गरीबों की कमर तोड़ी जा रही है। और वहां पर ज्यादातर असर देखने को मिला है जहां पर 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता है। तो वहीं अब सीएनजी, पीएनजी की बढ़ोतरी जिस तरीके से देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। महंगाई की मार जनता पूरी तरीके से बेहाल हो चुकी है। रसोई पर भी खासा असर देखने को मिला है। आज से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक के बाद पेट्रोल, डीजल के बाद हर जगह इसकी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कहीं भी राहत दिखती हुई नजर नहीं आ रही। पूरी तरीके से जनता में एक आक्रोश है। और लगातार विपक्ष पार्टी की बात करें, विपक्ष पार्टी भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और वो एक ही बात कह रही है, एक ही मांग कर रही है कि जनता को माफ कर दीजिए, उनको तो बख्श दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की मार है, जनता पूरी तरीके से परेशान हो रही है। एक लगातार परेशान है जनता। और तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार महंगाई की मार से जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। पेट्रोल, डीजल के बाद अब सीएनजी, पीएनजी पर भी खासा असर देखने को मिल रहा है। लोगों की तरफ क्या रिएक्शन है? देखिए करिश्मा, पेट्रोल और डीजल के बाद अब एक बार सरकार ने और एक और जिम्मेदारी आम जनता पर थोप दिया है। रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की इजाफा हो गया है। ऐसे में न सिर्फ जनता बल्कि आम जनता की तरफ लगातार परेशान हो रही है। उसको देखकर आम जनता में अब बस एक ही बात अब है कि अपनी जिंदगी अपने से जीना है, क्योंकि सरकार के भरोसे चीजें कुछ नहीं होने वाली है। यही वजह है कि लगातार लोग अपना आक्रोश जताते हैं। हालांकि सरकारी जब कोई कार्यक्रम होता है या सरकारी बुलावा आता है तो लोगों को जाना मुनासिब नहीं। यही वजह है कि लोगों में काफी निराशा है। लोग काफी निराश रहते हैं कि किस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद घर का जो घर परिवार चलने वाली जो सिस्टम है, जो व्यवस्था, वो भी कहीं कहीं चल रही है, क्योंकि गैस की कीमतों में लगातार इजाफा देखा जाता है।
तो सत्यप्रकाश, जस्ट अगर बात करिए स्टूडेंट्स की, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का कहर था और लोगों की, जो स्टूडेंट्स की अगर बात करें, छात्रों की बात करें, स्कूल भी खुल गए हैं कई जगह पर, और उनका ज़्यादातर जिस अगर बात करें जैसे घर और स्कूल की जो दूरियां काफ़ी पड़ती है, कहीं ना कहीं वो व्हीकल का भी इस्तेमाल करते हैं, बाइक का भी इस्तेमाल करते हैं, स्कूटर का भी इस्तेमाल करते हैं, स्कूटी का भी, ऐसी तमाम चीज़ें हैं, वाहन, जिस तरीके से वो स्कूल में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। अगर स्टूडेंट से बात करी, छात्राओं से बात करी, तो इस दौरान उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? ठीक है करिश्मा, अब नया पैटर्न हो गया है कि स्कूल कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं, खास करके कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं तो बाइक का उपयोग करते हैं। अब ऐसे में जिस तरह से कोरोना काल में करीब 8 से 9 महीना पूरी तरह से मुंबई महाराष्ट्र बंद था, लोगों की जेबें खाली हो गई थी। पेरेंट्स जो उनको पॉकेट खर्च किया करते थे, बच्चे उससे अपना जो बाइक की जो शौक होती थी उसको पूरा कर लेते थे। लेकिन जिस तरह से महंगाई है उसके बाद से बच्चे अब धीरे धीरे अपने माता पेरेंट्स को जो है कहीं न कहीं ये साइकिल की तरफ रुझान कर रहा है। ज्यादातर देखा जाए जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली साइकिल आई है उससे उपयोग करते हैं। ऐसे में जब कई बार उनसे बातचीत होती है तो उनको उनका साफ तौर पे कहना था कि पेरेंट्स की तरफ से पेट्रोल पैसे तो नहीं दिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी जो पॉकेट खर्च करते हैं उससे वो बाइकर की जो शौक है उसको पूरा करते थे। लेकिन इस दौरान अब पेरेंट्स द्वारा ये भी सुविधा कहीं नहीं दी जा रही। उसका लिहाजा ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसे नहीं थे, पैसे की वजह से लोगों को तमाम तरह के लेते। अब आलम ये रहा है कि लोगों को घर परिवार चलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। यही वजह थी बच्चों के जो पॉकेट खर्च दिए जाते थे 20 रुपए 30 रुपए, वो भी कहीं कहीं बंद है। लिहाजा अब बच्चे जो है बाइक की शौक जो है कहीं कहीं अब जो है साइकिल से पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले तो जनता ये सोचती थी कि सोना कम होगा तो उसके बाद उसके जो रेट होगा वो कम होगा, तब उसके बाद हम सोना खरीद लेंगे, क्या लगता है अब लोगों की आने वाले समय में ये मेंटेलिटी ये हो गई है कि अब जिस तरीके से पेट्रोल कम होंगे, सीएनजी कम होंगे, तब हम टैंक फुल करा लेंगे? ये जनता ये जानती है कि एक बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होगा तो कम करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने राजस्व को कायम करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए सरकार जो है कर लगा देती है। यही वजह है। देखिए, दुनिया को मालूम है, सबको मालूम है कि जो कच्चा की कीमतें वो काफी बेहद कम थी, हालांकि अभी बढ़ी हुई है, लेकिन उस दौरान जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार 30% से ज्यादा इजाफा किया गया था, उस दौरान कच्चे की कीमत कम थी। लेकिन उसके बाद सरकारें ने अपना अपना कर राजस्व को बढ़ाने के लिए जारी रखा। तो जाहिर तौर पर जनता को भी ये पता है कि एक बार पेट्रोल और डीजल या गैस जो भी इजाफा हो जाता है तो सरकारें बहुत 1 या 2 रुपए कम करती है। ऐसे में 20 रुपया बढ़ाकर अगर 2 रुपया कम कर देते हैं तो किसी की पॉकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बीच जो रोजमर्रा की जिंदगी से तमाम साग सब्जी की बात करें, राशन की बात, तो वो बढ़ जाते हैं, वो पीछे नहीं होते। तो जाहिर तौर पर जो ये मात है वो कहीं कहीं आम जनता ही झेलती है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से जब चुनाव का समय आता है, घर घर सभी पार्टियां जाती है, कई तरीके के विकास को लेकर वादे किए जाते हैं, महंगाई को लेकर बातचीत की जाती है कि आने वाले समय में राहत दी जाएगी, लेकिन वो जब जीत जाते हैं तो उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे। देखिए, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं पे अपना रोष जो लोग निकाल देते हैं। ऐसे में मैंने पहले बताया कि अब तो आलम ऐसा है कि जब कोई नेता किसी आम तक बुलाता है भीड़ इकट्ठा करने, तो आम जनता पैसे की मांग करती है कि हमको 205 रुपया दें तो भीड़। तो जाहिर तौर पर कई बार देखा जाता है नेताओं का जब कार्यक्रम होता है तो लोगों को पैसे के दम पर बुलाया जाता है, वो भीड़ होती है, उसके बाद नहीं होती है। तो लिहाजा अब जनता समझ चुकी है कि नेता सिर्फ अपने फायदे के लिए आम जनता को उपयोग करते हैं। जब वक्त गुजर जाता है यही नेता उसी जनता को भूल जाते हैं। जी, तो सत्यप्रकाश, अगर विपक्ष पार्टी भी लगातार आम जनता के समर्थन में उतर रही है, महंगाई के खिलाफ लगातार आक्रोश है, सरकार को घेरने की कहीं ना कहीं कोशिश भी की जा रही है, विपक्ष पार्टी की अगर बात करें उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, विपक्ष का रोल है एक दूसरे पर आरोप लगाना। बिल्कुल। जिस तरह पिछले दिनों हमने विपक्ष से बात किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि महाराष्ट्र और मुंबई में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी है जिम्मेदार सिर्फ यहाँ की राज्य सरकार, यानी कि वहां विकास आघाड़ी सरकार है। लिहाजा इसके जवाब में उन्होंने कहा है पेट्रोल और डीजल की कच्ची कीमतों की कीमत बेहद कम है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार अपना राजस्व को बढ़ाने के लिए इस तरह से 6% पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। जबकि केंद्र सरकार में तमाम ऐसे राज्य जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहां पे इस तरह से
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी राहत दी गई है, लेकिन महाराष्ट्र मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे ज्यादा इजाफा किया गया है। लिहाजा राज्य सरकार नहीं चाहती कि आम जनता को इससे राहत मिले। तो सत्यप्रकाश, लगातार जिस तरीके से कोरोना की जो नई लहर है वो एक बार फिर से बरकरार हो गई है, अपना रूप धारण कर लिया है। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। तो लगातार इसी बीच महंगाई की मार से भी जनता परेशान हो रही है। बात करें सीएनजी, पीएनजी और साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जनता परेशान है। कोरोना की मार, फिर उसके बाद महंगाई की मार, इसका जब सीधा सीधा असर लोगों पर भी पड़ने लगेगा, वो इसलिए क्योंकि अगर जब पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम इतने बढ़ोतरी हो रहे हैं, कार छोड़ देंगे जनता, वाहन ऐसी चीजें हैं जो लगातार ऑफिस जाते हैं, तमाम चीजें अपने करते हैं व्हीकल से। अगर बस में अगर सफर करेंगे तो बस में भी सफर करना कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। देखिए, इसमें महाराष्ट्र सरकार लगातार आश्वासन लोगों को दे रही है कि आप लोग बस में सफर कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाए सत्यप्रकाश, क्योंकि लगातार सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है तो जनता भी अपना कहीं ना कहीं तो बेनिफिट देखेगी। तो करिश्मा, देखिए, जब ऑटो रिक्शा का किराया 3 रुपए बढ़ा दिया गया है, उसके बाद जो है अब लोग ऑटो रिक्शा छोड़कर बसेस में सफर करते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने बस में सफर करने के लिए एक लुभावना प्रलोभन दिया था, जिसमें कहा था कि 5 किलोमीटर की दूरी पर मान 5 रुपए में आप सफर कर पाएंगे, वहीं 10 किलोमीटर की दूरी 7 रुपए में सफर कर पाएंगे। लोगों का रुझान बस की तरफ हो गया। यही वजह है कि लगातार बसों में भीड़ देखी जा रही है। अब लोग, अपनी जगह खाली हो गई है, इसको बचाने के लिए अब लोग बस में सफर कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, नौकरी व्यवसाय को उनको जाना है। ट्रेन की सुविधा आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन में जिस तरह से गाइडलाइन के तहत बनाया गया है कि 7 से 10 के बीच में आप सफर नहीं कर पाएंगे, फिर शाम को 4 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक सफर नहीं कर पाएंगे। तो तमाम जो गाइडलाइन प्रोटोकॉल दिया गया वो कहीं कहीं आम जनता के लिए नहीं है। इसलिए इस वजह से महाराष्ट्र की जनता जो है कहीं न कहीं अब अपने जीविका के लिए अपने तरीके से जीना चाहती है। लिहाजा लगातार वो कोरोना को भूलकर बसों में सफर करने की बात की जाए या ट्रेनों को सफर करने की बात की जाए, वो अपने तरीके से निकलते हैं। हालांकि मास्क का उपयोग जिस तरह से दबाव बनाया गया उसके वजह से जरूर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको डर खत्म हो जाता है कि अब मास्क पर कार्रवाई नहीं होगी, मास्क छोड़ देते हैं। तो लिहाजा जब भीड़ होती है, संक्रमण होता है, चीजें बढ़ने लगती है, तो आम जनता जो है कहीं न कहीं इसको सरकार को जिम्मेदार मानती है, खुद जिम्मेदारी कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। तो महंगाई की मार से लगातार जनता बेहाल हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, कमर तोड़ चुकी है। जिस तरीके से पहले तो कोरोना का कहर बरकरार है, उसके बाद एक के बाद महंगी चीजें हो रही है। पेट्रोल डीजल के बाद तमाम चीजों पर इसका अच्छा खासा नजर आ रहा है, और लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू सामान पर भी अच्छा खासा नजर आ, जो जिस तरीके से चीजें महंगी हो रही है, कहीं ना कहीं असर आम जनता की जेबों में पड़ने लगा है। महंगाई से पूरी तरीके से आम आदमी की कमर वो टूट चुकी है, और एक ही गुहार कर रही है जनता कि उनको राहत दी जाए। जिस तरीके से चीजें महंगी हो रही है, एक के बाद लग नहीं रहा कहीं ना कहीं आम जनता को इससे राहत मिलेगी। एक तरफ तो बीजेपी सरकार एक तरफ से ये कहती है कि सर्दी में बढ़ोतरी होती है कहीं ना कहीं, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक चीजें महंगी हो रही है, कहीं ना कहीं लग नहीं रहा, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है कि आने वाले समय में आम जनता को कुछ राहत मिलेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि बढ़ती महंगाई को लेकर आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं आम जनता की गुहार सुनी जा रही? इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, एक के बाद एक चीजें महंगी होती जा रही है, सीएनजी और पीएनजी अब महंगी हो गई है, लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो महंगाई है वो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और चीजों पर दाम बढ़ रहे हैं, और एलपीजी के भी दाम बढ़ा दिए गए। लगभग 4 बार एलपीजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से अब सीएनजी के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने वाली जनता की, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई का जो असर है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो रोजमर्रा की चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो सबसे ज्यादा महंगी हो चुकी है। सब्जियों की बात करें तो दुगने से तीगने दामों में अब बाजारों में मिलने लगी है, और कहीं ना कहीं जनता जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुकी है। मगर बात करें जिस तरीके से जनता की
तो जनता का जो गुस्सा है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि खुद हम लोग जब मीडिया कर्मी जब उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा है वो पहले मीडिया कर्मियों को झेलना पड़ता है, उसके बाद में ही सरकार के लिए वो आलोचना करते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार जनता जो है वो परेशान है, क्योंकि काम धंधे वैसे भी नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब छूट चुकी है, या फिर कंपनियां जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो जॉब के पे सैलरी जो देती है वो कहीं ना कहीं आधी दी जा रही है, और बिजनेस जो है वो बिल्कुल चौपट है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने भी प्रदर्शन किया था, एक दिन का आह्वान बंद का आह्वान भी किया गया था, मगर कहीं ना कहीं सरकार को फिर भी फर्क नहीं पड़ा। मगर अभी भी कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं गुस्से वाली आ रही है, और कहीं ना कहीं सरकार को खामियाजा को भुगतना पड़ सकता है। और जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाजपा के जो मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन किया जाएगा, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, एलपीजी के बढ़ते के दामों को लेकर। क्योंकि भाजपा के समय जो कांग्रेस का समय था उस टाइम पे भी भाजपा के लोगों ने, कुछ स्मृति ईरानी ने सिलेंडर के दामों को बढ़ने कर लेकर कहीं ना कहीं रोज जाहिर किया था। मगर अब विपक्ष जो है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार सरकार को गिरने की कोशिश कर रही है, और इसी को लेकर आज प्रदर्शन भी किया जाएगा। मगर घर गृहस्थी की बात करें या फिर गृहिणियों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल की वजह से और चीजों पे दाम बढ़ रहे हैं, और सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब जनता बिल्कुल त्राही त्राही करने लगी है। और जनता का जो गुस्सा है वो शायद आने वाले समय के अंदर सरकार को देखने मिल सकता है। हमारा कहीं ना राजीव, कहीं क्या सरकार लगता को है एक के बाद एक चीजें महंगी होती जा रही है, अच्छा खासा असर आम जनता की जेबों पड़ने लगा है। लोगों की भी एक तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि हमारी जेब पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, अब क्या करेंगे। पहले तो कोरोना के चलते घर में बैठ गए थे, जॉब चली गई थी, अब कुछ जॉब मिली है तो अब से जेबों पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है। क्या लगता है कि सरकार अब जनता को भी सड़कों पर लाना चाहती है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, क्योंकि जनता बिल्कुल त्राही त्राही कर रही है। यहाँ तक कि अब लगभग पूरा 1 साल का समय हो चुका है, और 1 साल अगर कोई किसी व्यक्ति को घर बैठ के कहा जाए कि घर बैठ के आपको खाना है और उसके पास पैसे नहीं हो, तो सोचिए कितनी बड़ी परेशानियां होंगी। मगर क्योंकि कोरोना काल की वजह से बिल्कुल जॉब चली गई, लोगों को घरों में बैठना पड़ा था, उसके बाद जो स्थिति संभलनी थी वो भी नहीं संभल पाई। कंपनियों ने नौकरी से छटनी कर दी, यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर था बिल्कुल छटनी कर चुका है, और जो थोड़ी बहुत नौकरियां रह भी गई हैं तो वो बिल्कुल आधी सैलरी दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकारी जॉब था वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल इतना क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बदला जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो बिल्कुल चौपट हो चुका है, और बिजनेस सिर्फ नाम के लिए रह गया है। मगर कहें जिस तरीके से गृहिणियों की बात करें, आम लोगों की बात करें तो बिल्कुल वो त्राही त्राही कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी कहीं ना कहीं अब दाम पकड़ती नजर आ रही है, यानी कि ऊंचे दामों पर जाती नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम छोटी सी बात है एग्जाम्पल लेके चले, अगर 250 ग्राम चाय पत्ती लेने जाते थे पहले 50 से 60 रुपए के अंदर 250 ग्राम चाय पत्ती मिल जाती थी, मगर आज की डेट में लगभग 80 से 100 रुपए जा चुकी है। और कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके की महंगाई बढ़ती रही तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर एक 250 ग्राम की चाय पत्ती की कीमत भी कहीं ना कहीं 200 रुपए जा सकती है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर आज की स्थिति के अंदर जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे जनता बिल्कुल परेशान है, और कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है, और सरकार शायद यही सोच रही है अगर उनको जाना है तो जाते जाते सब कुछ बिगाड़ के जाना चाहती है, और जनता यही कह रही है सरकार बिल्कुल जाना चाहती है, और जाते जाते वो आम लोगों की जो घर गृहस्थी है उसको बिल्कुल चौपट करते हुए नजर आ रही है। जी तो राजीव, क्या लगता है कि आम जनता से बात करी, व्यापारियों से बात करी और छात्राओं से बात करी, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी अपनी दुकान पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, छात्राओं की बात करें तो छात्र स्कूल और कॉलेज जाते हैं, और वाहनों का आजकल इस्तेमाल किया जाता है अच्छा खासा, उस पर भी अब असर देखने को मिल रहा है। अगर इन दोनों से आपने बातचीत की तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार सीएनजी के दाम कहें या एलपीजी के दाम कहें या पेट्रोल डीजल की वजह से और चीजों के दाम कहें वो बिल्कुल बढ़ते चले जा रहे हैं। युवाओं की बात करें तो युवा अगर किसी को ऑटो रिक्शा से अगर किसी 2 किलोमीटर तक जाना होता था पहले तो 14 रुपए देने पड़ते थे, आज वो 24 रुपए देने पड़ते हैं। तो सोचिए महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि जो ऑटो चालक है वो कहाँ से खर्चा निकालेगा, क्योंकि ये एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं कस्टमर को जेब भारी अपनी जेब हल्की करनी पड़ती है। मगर उनके पास
पास इनकम नहीं है, सोचिए इनकम कहां से होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार कह रही है कि मंदिर बनाना है तो चंदा दीजिए, दिल खोल के दीजिए, मगर चंदा कहां से लेके आएगी जनता जो जिनके पास काम ही नहीं है, जॉबें नहीं है, बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, बिजनेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब वो घर गृहस्थी चलाएं या फिर चंदा दें या फिर इस तरीके के जो कार्यक्रम करें, वो कैसे मैनेज करेंगे? सोचिए, बिल्कुल स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। और यहां तक कि बात करें बेरोजगारों की, जिनके पास पहले ही जॉब चली गई कोरोना की वजह से और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल उनकी खराब है और घर गृहस्थी चलाने के लिए उनको बिल्कुल ही दिक्कतें हो रही थी, और अब स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो बिल्कुल महंगी हो चुकी है। सब्जियां लगभग दुगने से तिगने दामों पर जा चुकी हैं, और दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें या फिर रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ चुकी है। सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही है और कहीं ना कहीं सरकार को गुस्सा जो है जनता का वो झेलना पड़ सकता है। जी तो राजीव, पहले तो जिस तरीके से कोरोना का कहर बरकरार है, कहीं ना कहीं जनता एक ही सोच में थी कि कब वैक्सीन आए, कब वैक्सीन आए। जब वैक्सीन आ गई तो कहीं ना कहीं अब महंगाई की वैक्सीन का इंतजार कर रही है। देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, सरकार जब बिल्कुल भी जनता के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि जब कोरोना काल था बिल्कुल स्थिति बिल्कुल खराब थी, लोगों ने घर बैठकर ही गुजारा करना पड़ा था। वो एक स्थिति ऐसी थी जिसको जनता ने संतुष्टि से कहा क्या कि अगर बीमारी है तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए हम कुछ दिन के लिए समय निकाल लेंगे। मगर जिस तरीके से लगातार स्थिति जब कह सकते हैं अनलॉक लगाया गया, स्थिति खोलने की कोशिश की गई, अनलॉक यानी कि सारी चीज वापस आने की कोशिश की गई, तो जनता को एक उम्मीद थी कि किसी भी तरीके से वो अपना गुजारा बसर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। मगर वो स्थिति भी खराब हो चुकी है और कहीं ना कहीं वैक्सीन का इंतजार था, वैक्सीन बिल्कुल आ चुकी है, मगर वैक्सीन के आने के बाद कहीं ना कहीं स्थिति और बिल्कुल खराब हो चुकी है। अब लोग बाग यही कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा के हम करेंगे क्या, क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल खराब है और कहीं ना कहीं खाने तक के गुजारे नहीं हो पा रहे हैं, तो वैक्सीन लगवा के हम जिंदा रह के करेंगे क्या। तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल खराब है और सरकार बिल्कुल इसके बारे में नहीं सोच रही है, मगर जनता जो है वो परेशान है और जनता का जो गुस्सा है अब आने वाले दिनों के अंदर शायद सड़कों पर ही जनता उतरेगी और जनता कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाएगी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार की कान पर जूं बिल्कुल नहीं रेंग रही है और कहीं ना कहीं जनता जो है वो त्राही त्राही करती नजर आ रही है और जनता शायद आने वाले दिनों के अंदर सड़कों पर ही बैठेगी। जिस तरीके से किसान बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को लगेगा कि हाँ कुछ फर्क पड़ा है जनता को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे कुछ संवाददाता हरियाणा के अम्बाला से जुड़ गए हैं, अंकुर कपूर। अंकुर, लगातार महंगाई की मार से जनता परेशान हो चुकी है, एक के बाद एक चीजें महंगी हो रही है, सीएनजी महंगी हो चुकी है, पीएनजी पर अच्छा खासा दाम बढ़ गया है। क्या लगता है लोगों की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। हम बात करें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, किन्हीं और भी पदार्थों की, दिन पर दिन अगर हम बात करें कृषि में कभी 24 पैसे 25 पैसे दिन पर दिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष भी धरना प्रदर्शन देता है, लेकिन उसको लेकर फिर भी अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो किसी के भी कानों में जू नहीं रहती है। लगातार वृद्धि हो रही है महंगाई में, जनता इससे परेशान हो रही है। क्योंकि अगर हम बात करें सरकारी तेल कंपनियों की, तो उसमें भी लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें भी वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करें 15 से 16 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 24 से 25 पैसे की बढ़ोतरी होती है। दिन प्रतिदिन ये बढ़ोतरी बढ़ती ही जा रही है। अगर इनके दामों की बात करें, जैसे पेट्रोल और डीजल की दाम की बात करते हैं, तो पेट्रोल का दाम इस समय 91 और जो डीजल का दाम है वो 81 पहुंच चुका है। इसको लेकर जो जनता है वो जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कि जो प्रतिदिन जो 6 बजे है उसमें सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दिन पर दिन बदलाव होता है और सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं, जिसको लेकर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जुड़े तो इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। और इन्हीं मानकों के आधार पर अगर हम बात करें पेट्रोल रेट, डीजल और सीएनजी की, तो इसमें रोज अब तय करने वाली कीमतें हैं उसको तेल कंपनियां तय करती हैं। डीलर पेट्रोल जो चलाने वाले लोगों में खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करों और अपने सेम की मार्जिन जोड़ने के बाद इसको बेचते हैं। तो अगर कुल मिला के बात करें तो दिन प्रतिदिन सुबह 6 बजे ये दरें चेंज हो जाती हैं और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इन सब की दरें दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। तो अंकुर, लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक चीजें महंगी होती जा रही है और इसके खिलाफ लगातार विपक्ष पार्टी भी है, सरकार को घेरने की कोई भी ऐसी
कोशिश नहीं कर, जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, लग नहीं रहा कि सरकार पर इसका अच्छा खासा दबाव पड़ने वाला है। अगर हरियाणा के अंबाला की बात करें तो अंबाला में किस तरीके से माहौल देखने को मिला है विपक्ष पार्टी की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर दिन प्रतिदिन हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या कुछ और भी वस्तुएं दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके लेकर जो विपक्ष है यहाँ पर धरना प्रदर्शन जरूर करते हैं, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। जो डीसी ऑफिस है, यहाँ मंत्रीगण है, उनको ज्ञापन भी सौंपते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की, तो यहाँ पर सत्ता पक्ष कुछ ठीक होता नहीं दिखा रहा। वो सारा जिक्र यहाँ पर केंद्र पर छोड़ देते हैं कि ये केंद्र ही डिसाइड करेगा कि ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं, डीजल की कीमतें हैं, सीएनजी की कीमतें हैं। तो हम यहाँ पर जो सत्ता पक्ष है वो सिर्फ केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़कर अपना काम बचा लेते हैं। और जो यहाँ पर जो पक्ष है, जो विपक्ष है, वो यहाँ पर दिन प्रतिदिन, अगर हम बात करें अंबाला की बात करें, हरियाणा के अलग जिलों की बात करें, तो अपने यहाँ पर बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करके। अंकुर, क्या लगता है, लगातार विपक्ष पार्टी भी घेरने की कोशिश कर रही है सरकार को? पहले तो किसानों के समर्थन में थी और गुहार लगा रही थी, मांग कर रही थी, खिलाफ पे उतर गई थी कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन अब महंगाई के खिलाफ उतर गई है विपक्ष पार्टी। क्या लगता है इसमें भी कोई राजनीतिकरण देखा जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई को लेकर पहले तो किसान जो प्रदर्शन चल रहा है, काले तीन लोग जो बिल है उनके खिलाफ जो विपक्ष है सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो इसमें भी वो कह रहे थे कि राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष को साफ कहता है कि कृषि कानूनों को लेकर आपका एजेंडा अभी तक रुका हुआ है, कि बातचीत होगी तो समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन अगर बात करें हम कि जो महंगाई है, दिन प्रतिदिन हर वस्तुएं आगे बढ़ रही हैं, उसका ठीकरा भी जो यहाँ के हरियाणा के मंत्रीगण हैं वो सीधा केंद्र सरकार के ऊपर इशारा कर देते हैं कि वहीं से सभी चीजों का अनावरण होता है। हम भी आपके वहाँ पर जो भी ज्ञापन देंगे आगे पहुंचा देते हैं। चलिए अंकुर कपूर, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।